this, as I mentioned earlier as well, this is a modern age and this is an age of social media जो कि बहुत बड़ा huge part play करता है हमारी जिंदगियों में, and especially for young people, right? So how can social, this is a question to you, like how can social media platforms contribute to and hinder a healthy sense of identity? वो क्या है, and also considering कि हमारा पाकिस्तानी culture क्या है, because it is कैसे पाकिस्तानी culture हमारा uniquely contribute करता है या challenge करता है person की sense of identity इस scenario में. तो ग्लोबल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है और जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, दैट इज एडिंग टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन फॉर द यंग जनरेशन. एक्चुअली जब आप डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं और जब आप उनको एडमायर और अप्रिशिएट होता देखते हैं और आप अपने कल्चर के बारे में बहुत सारा क्रिटिसिज्म सुनते हैं, तो आपके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दैट वेयर डू वी एग्जिस्ट एज अ नेशन, वेयर डू वी एग्जिस्ट एज एन इंडिविजुअल. तो यहाँ पर आई बिलीव एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं सोशल मीडिया को, बट एट द वेरी सेम टाइम सोशल मीडिया कैन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट. ठीक है, आप अपनी कल्चरल वैल्यूज को, आइडेंटिटी को जो है स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करिए. आप फ्लेक्सिबिलिटी, आप क्रिटिसाइज मत करें, दूसरे कल्चर्स को एक्सेप्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें, बट यू आर नॉट सपोज टू अडॉप्ट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द अदर कल्चरल सिस्टम्स बिकॉज यू बिलोंग टू दिस कल्चर. आपकी अपब्रिंगिंग जिस कल्चर में हुई है और जिस सोशो कल्चरल बैकग्राउंड में हुई है और आपका फैमिली सिस्टम जो है जिस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वही आपकी नीड्स को, आपकी सोशो इमोशनल नीड्स को सही से फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम इस चीज को देखें तो जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को अगर हम देखें और हम अपना ड्रेस कोड फॉर एग्जांपल अगर डेली बेसिस पर किसी भी कल्चर को देखते हुए चेंज करते हैं, वन टाइम एक्सपेरिमेंटेशन इज समथिंग एल्स. लेकिन अगर हम अपने कल्चर में एक सदियों से जो चीजें आ रही हैं, वो उनका अपना एक थेराप्यूटिक इफेक्ट है. आपकी सोशो कल्चरल नॉर्म्स जो हैं मोस्टली कुछ होती हैं, वो हर कल्चर में होती हैं जो कि क्वेश्चनेबल होती हैं, ऐसी नॉर्म्स हर कल्चर में हैं. लेकिन जनरली जो कल्चरल ट्रेडिशंस होती हैं वो आपके लिए बड़ा थेराप्यूटिक इफेक्ट रखती हैं. लाइक हमारी जो सोशल गैदरिंग्स हैं, कल्चरल गैदरिंग्स होती हैं, उनके अंदर जो कनेक्शन था पुराने वक्तों में, जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स मिल बैठते थे, एक्चुअली उस वक्त शायद थेरेपिस्ट की जरूरत कम पड़ती थी, क्योंकि ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और रिफ्लेक्शन जो है लाइफ के एक्सपीरियंसेस की, जब लोग मिल बैठते थे तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एम्पैथी के साथ ये बड़े बूढ़े करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स करते थे या आपकी कम्युनिटी के लोग करते थे. लेकिन अब जब से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम या फिर एक इंडिपेंडेंट सिस्टम थोड़े ज्यादा स्टार्ट हुए हैं, जब से स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है पेरेंट्स का भी एंड एट द सेम टाइम बच्चों का भी, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इवन नौबत ये आ गई कि डिजिटल ऑटिज्म जो है वो सामने आ रहा है, कि बच्चों की आई कांटेक्ट से लेकर उनकी सोशो इमोशनल कनेक्शन की स्किल्स ही जो है वो डेवलप नहीं हो रही. नॉर्मल हेल्दी बच्चों की भी, हेल्दी बच्चे जो किसी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं थे, वो भी स्क्रीन टाइम की वजह से डिजिटल ऑटिज्म का शिकार, और बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज चाइल्ड वाज बोर्न हेल्दी एंड एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन एक्सेसिव और कोई टाइम लिमिट नहीं थी. पेरेंट्स भी आजकल इस जो है, और बहुत सारे इवन हमारे पास कपल काउंसलिंग के भी इश्यूज जो आ रहे हैं, जिसमें मेजर रोल जो है वो स्क्रीन टाइम का इशू है. तो इसी तरह से ये कि हम अगर हर चीज के बारे में एजुकेट करें सोशल मीडिया के थ्रू, कि हर चीज का एक हेल्दी यूज क्या है. जैसे नॉर्मल और एबनॉर्मल, थोड़े से ऑब्सेस्ड हम सब होते हैं, थोड़े से आइडेंटिटी के बारे में कंसर्न हम सब होते हैं, लेकिन हर चीज की एक नॉर्मल बाउंड्री होती है. जब वो बाउंड्री को हम क्रॉस करते हैं तो फिर वो नॉर्मल डिफाइन हो जाती है. ठीक है, उससे पहले हर बंदा थोड़ा बहुत उस चीज के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है. तो सोशल मीडिया में भी पावरफुल टूल टू एजुकेट द पीपल कि अपनी आइडेंटिटीज को मेंटेन करें. डिफरेंट उसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हैं टू एजुकेट द यंग जनरेशन के वो टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ. वो स्पोर्ट्स की फील्ड में है, क्रिएटिविटी की फील्ड में है, उनके इंडिविजुअल टैलेंट्स को जो है वो रिकग्नाइज किया जाए. वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है या स्कूल लेवल पे है या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, लोगों की इन क्रिएटिव एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए और उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए. ऐसे ड्रामास और ऐसी मूवीज जो हर दूसरे इंसान और हर दूसरे रिश्ते पर डाउट क्रिएट करें और फिडेलिटी का जो है वो कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट सामने आए, वो अगर बार बार दिखाए जाएंगे तो यू सी के हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है और जो हमारे इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वो डेफिनेटली सोशल लर्निंग का जो है वो, जो भी रोल मॉडलिंग आपके सामने बार बार हो रही है, चाहे वो रियल लाइफ में हो रही है या फिर सोशल मीडिया पर हो रही है, बोथ हैव देयर इम्पैक्ट. तो वो आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. और स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सोशल मीडिया का रोल पावरफुल है, लेकिन फिर भी हमें उसका एक लिमिटेड यूज जो है वो एडवाइस करना चाहिए, बीइंग टीचर, बीइंग थेरेपिस्ट, बीइंग पेरेंट. बिकॉज जो रीडिंग और राइटिंग है ना,
वो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करती है। दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। तो जो रीड करने की हैबिट थी वो भी अब हम स्क्रीन पर ही करते हैं, किताब को हाथ में लेकर। आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए बहुत सारे लोगों में ये बड़ी इफेक्टिव उसका जो है सोल्यूशन देखा गया, जब लोगों को बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज रीड करने के लिए कहा गया बहुत सारे लोगों की, तो उससे आपको अंदाजा हुआ कि लाइफ में लोग स्ट्रगल कैसे करते हैं और किन किन फेजेस से उन्होंने जो है वो किस डार्क फेज ऑफ लाइफ से वो स्ट्रगल करके तो अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या अचीव किया। हम अब्दुल सत्तार ईदी की एग्जांपल देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग की एग्जांपल देखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो जब इन लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने के लिए सजेस्ट की जाए यंग जनरेशन को, तो एक पैशन क्रिएट होता है, एक इंस्पिरेशन क्रिएट होती है। इन द सेम वे जब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को अगर बैटमैन और सुपर हीरोज की बजाय अगर हम कसस अंबिया पढ़ाते हैं, तो रियल मैजिक इन द लाइफ जो है, और बच्चों के अंदर एक रियल लाइफ के साथ बिलोंगिंगनेस का कॉन्सेप्ट आता है। वरना वो फिक्शन के साथ उनको पता है कि ये रियल नहीं है, वो देखते तो हैं और वो शायद वही सुपर हीरोज जैसी एबिलिटीज क्रिएट करने की कोशिश करें, बट दे हैव दिस कंफ्यूजन इन देयर माइंड दैट वी कैन नॉट डू दिस। लेकिन अगर हम उन्हें कसस अंबिया जैसी स्टोरीज सुनाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि ये रियल लाइफ में फेथ कैन वर्क लाइक अ मैजिक इन योर लाइफ, तो फिर भी आपका आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व होने का प्रोसेस जो है ना वो बड़ा एक स्मूथ हो जाता है। तो लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज आर देयर, लेकिन बात ये कि अगर पेरेंट्स खुद कंसर्न हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, टीचर्स खुद इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो फिर वो इन चीज़ों को, इन साइंस को जल्दी जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर वो बच्चों को उस लेवल पे सपोर्ट भी कर सकते हैं। So as you have mentioned, the thing, जिस तरह आपने बताया कि how, perfectionism, you kind of identified the concept of perfectionism, how it is a major source of stress and it can actually hinder self-acceptance. इस तरीके से adolescence में and midlife crisis में, you know, I really want to now, get into that concept because हमारे काफी audience वो भी है, professionals भी हैं, and they are, they have a work-life balance. अब how do you suggest किस तरीके से how can they steer through their careers after they take a break, after they retire, वो किस तरीके से steer करें अपनी journey में, because social media does have a part to play in people, in young people's life, maybe more predominantly. पर अब ये इवन ओल्डर मेन, ओल्डर वेमेन, उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी तरीके से। तो हाउ डू यू सजेस्ट कि वो किस तरीके से लेके चलें इस चीज को व्हेन दे काइंड ऑफ विटनेस एंड काइंड ऑफ एकदम से उनको आ जाता है कि उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन या उनकी आइडेंटिटी सेंस ऑफ सेल्फ को काइंड ऑफ एक धचका लग रहा है उस जगह पर। तो हाउ वुड यू सजेस्ट कि वो Elderly किस people, are you talking about elderly people? yeah, even elderly and even people who have even midlife crisis को जो जैसे जो भी फेस कर रहे हैं, उससे किस तरीके से वो कर सकते हैं स्टेयर। ठीक है। So first of all, the very first thing in this process is self acceptance. Even perfectionism is kind of that you're not accepting, you're not compromising for any hurdles and for any limitations for that time being, और आप perfectionism जो है वो actually it is not aimed at excellence, it is actually to come out of that guilt which has been gifted to you through your developmental phase के जब बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है। और नेचुरली ये एक बड़ा कॉमन फेनोमेना है हमारे प्रोफेशनल्स में भी, स्टूडेंट्स में भी, और आप देखेंगे और ये तब डेवलप होता है जब आपकी हर एफर्ट को क्रिटिसाइज किया जाए एंड यू आर बीइंग टोल्ड दैट यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट डूइंग इनफ, सो दिस बिकम्स योर सेल्फ टॉक। ठीक है। तो जब बार बार आपको ये चीज कन्वे की जाती है और आपकी स्ट्रगल को अप्रिशिएट करने के बजाय आपके सिर्फ रिजल्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो फिर आपके अंदर ये चीज आती है एंड यू योरसेल्फ स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ, आप अपनी स्ट्रगल्स को अप्रिशिएट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, और फिर आप भी उसी तरीके से अनकॉन्शियसली जो है वो आप अपने रिजल्ट्स को देखते हैं कि एक्सेलेंट होना चाहिए और किसी किस्म का इसमें क्रिटिसिज्म ना आए जिससे आप हमेशा बचने की कोशिश करते रहे जिंदगी भर। बट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दैट मैजिकल क्रिएचर्स नहीं है हम, ठीक है, लेकिन वी ऑल आर गिफ्टेड, all human beings are actually gifted human beings and we just need to discover our gifts कि हमारा गिफ्ट किस एरिया में है। A student or a person cannot be the best
डॉक्टर, द बेस्ट लॉयर, द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, द बेस्ट पॉलिटिकल लीडर। सो हर एक के अपने अपने एरियाज हैं। आपको अगर डिफरेंट रोल्स जो है उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और टाइम पर लाइफ में आपको सोशल, एकेडमिक और पर्सनल लेवल पर सपोर्ट मिलती है, तो आप अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम्म आप खुद से कमिटेड हैं तो आपको एट अ सर्टन एज और आपको अंदाजा हो जाता है। अगर आप खुद ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे और आप कह रहे हैं कि कहीं से मुझे एक बना बनाया सोल्यूशन मिल जाए, तो फिर आपका ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। बट इफ यू आर कमिटेड, यू आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड यू आर एम्ड एट डिस्कवरिंग योर ट्रू पोटेंशियल और अपनी लाइन आपने डिफाइन करनी एक लाइफ में क्या है, तो आपकी गोल सेटिंग जो है ना, जैसे ही क्लियर होती है तो आपका आइडेंटिटी क्राइसिस भी जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। यूजली ये होता है कि हमने देखा है कि इवन इन 50s एंड 60s जब लोगों से पूछा जाए कि आपने लाइफ में अपना गोल क्या सेट किया था, लोग हम्म रिटायर हो जाते हैं अपनी सारी प्रोफेशनल लाइफ के बाद या उसके बाद भी, तो लोगों को समझ नहीं आती कि इसका आंसर क्या दें, कि हम बस जो सामने आया करते गए। अगर हम्म हम बच्चों को भी ट्रेनिंग दे बहुत यंग एज से, और इवन टीनेजर्स को भी, या किसी भी एज किसी भी फेज में जहां हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, if we will try to define our goals and if we will try to vision our future, फ्यूचर विजन जो है उसको हम अगर एक प्रॉपर वेल डिफाइंड तरीके से अपनी प्रायोरिटीज के साथ उसको मैच करते हुए करते हैं, तो फिर हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो एक अंदर से रिलीज हो रही है उस साइकोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, वो कहीं ना कहीं तो जानी है। ठीक है, हम्म फिजिकल मेटाबॉलिज्म की तरह से हमारा साइकोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म भी होता है कि यहाँ वहाँ हमारे जो है वो एनर्जी टकरा रही है कहीं ना कहीं। तो अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिव वे में कहीं पर लगा देते हैं तो हमारी एक आइडेंटिटी डिजाइन होना शुरू हो जाती है। अगर नहीं करते तो फिर वो हमारे अंदर ही एक डिस्पर्जन क्रिएट करती है, जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल लेवल पर भी इश्यूज क्रिएट करती है, प्रोफेशनल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी। तो अगर हम लाइफ में अपने गोल सेट करते हैं, एंड दैट मीन्स कि यू हैव टू बी सिलेक्टिव। हम्म जो न्यूज फीड आप देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रही है या आपको कुछ लॉट ऑफ न्यूज फीड इज देयर। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ, अपने क्लाइंट से भी, कि अपनी न्यूज फीड को आप अपने लिए थेरेप्यूटिक वे में आप सिलेक्ट करें और आप देखें कि आप एट टाइम्स उसी न्यूज फीड से आपको एनर्जी और मोटिवेशन भी मिल जाती है, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं, और उसी न्यूज फीड से आप डिस्पर्जन का शिकार भी हो सकते हैं। आपको अपनी न्यूज फीड भी सिलेक्ट करनी है, आपको अपना पेयर ग्रुप भी सिलेक्ट करना है, आपको अपने फ्यूचर गोल्स भी खुद सिलेक्ट करने हैं। तो यहीं से आपकी आइडेंटिटी डिजाइन होना शुरू हो जाती है, एंड यू कैन डू इट एट एनी फेज ऑफ लाइफ। इवन इन 40s और 50s लोगों ने एक नई लाइफ जीना शुरू की। देर आर एग्जाम्पल्स के लोगों ने अपने करियर जो है वो एक 40s और 50s में आकर भी स्टार्ट किया, एंड दे प्रूव वेरी हम्म सक्सेसफुल। तो इसमें ये चीज है कि पेयर ग्रुप की स्पेशली मैं यहाँ बात करूंगी, दैट हम पेयर ग्रुप को हमेशा बहुत सारे इश्यूज के लिए ब्लेम करते हैं, एंड इनफैक्ट कि जब ड्रग एडिक्शन का इशू आता है यंग जनरेशन में, तो पेयर ग्रुप इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। कि अक्सर बच्चों से जब पूछा जाता है, या तो ये आपकी विड्रॉल टेंडेंसी है या आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं कुछ ऐसे एनवायरनमेंट से जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अदरवाइज इफ सिचुएशन इज नॉर्मल एंड देर इज नथिंग सीरियस, तो फिर जो बच्चे शुरू करते हैं, जब उनकी केस स्टडीज को देखा गया, तो यूजुअली पेयर प्रेशर में आकर बच्चे करते हैं। तो पेयर ग्रुप जो है वो आपके लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है रिगार्डिंग आइडेंटिटी। अगर आपके पीयर सिलेक्शन जो है आपने अपने ग्रुप को बहुत सोच समझ के, ये यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है या किसी भी एज में हमारे लिए जरूरी है कि हमने अपना एक जो ट्राइब और एक ग्रुप डिसाइड किया है, वो हमारे सेंस ऑफ आइडेंटिटी को नर्चर कर रहा है, हमें मोटिवेशन दे रहा है, या हमें हम डीमोटिवेट हो रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके। बिकॉज आपको अपना एक ग्रुप तो चाहिए, आपको अपनी कम्युनिटी चाहिए जिसके साथ आप आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है और जिसके साथ आप अपने कंसर्न्स शेयर करते हैं। तो अगर वो आपके साथ मैच नहीं करते आपके फ्यूचर विजन के साथ, ये कहा जाता है कि उन लोगों के साथ मत बैठें कि जो लाइफ में उस स्टेज पर हैं जहां आप नहीं जाना चाहते। सो दैट इज वेरी सिंपल रूल। यूजली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बच्चे भी अपने पेयर ग्रुप के साथ, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दिस थिंग कि जब उन्हें बहुत सारे ट्रॉमेटिक फैमिली लाइफ में एक्सपीरियंसेस जैसे देखने को मिले, और इवन उनके पास्ट मेमोरीज जो है वो बड़ी ट्रॉमेटिक थी, लेकिन जब उन्हें हाई स्कूल लेवल में आके या उन्हें यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर एक अच्छा पेयर ग्रुप मिला, तो उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हुआ और उनके अंदर एक हीलिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ। So we must acknowledge the both sides of the coin as a risk factor and as protective factor as well. तो एक तो पेयर ग्रुप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका एक्सपोजर जो है सोशल मीडिया के साथ, उसमें आपको बहुत केयरफुल, आप उसको बिल्कुल छोड़ के एक साइड पर नहीं बैठ सकते। यू कैन नॉट लिव लाइक अ नाइफ पर्सन इन दिस डिजिटल एज, लेकिन आपको बहुत सिलेक्टिव होना है और आपको अपनी टाइमिंग सेट करनी है, क्योंकि अगर आप आधी रात तक जागते रहेंगे और सारी रात सेल
यूज करेंगे और सुबह आप अपनी बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, किसी भी आप फील्ड में हैं, तो आप अपना बेस्ट वर्जन लेकर सुबह नहीं जा रहे।